इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइनर कुर्तीज़ के पैटर्न बताऊंगी, जिससे कि अगली बार जब भी आप अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे डिज़ाइंस को भी एक बार ज़रूर नज़र में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट किया गया है कि एम्ब्रॉयडरी जो सिल्क साड़ीज जो सिंथेटिक साड़ीज होती है वो उस पर अगर आप कुछ वीडियोस बना सके जिससे हम कुर्ती कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है। ये जो पहली डिज़ाइन है इसमें जो नॉर्मली साड़ीज में होता है कि कुछ कपड़ा प्लेन होता है और कुछ जो होता है वो पल्लू या कुछ डबल लेयर, जब डबल डिज़ाइन की कुर्ती साड़ीज होती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लीट्स जो है वो डिफरेंट पैटर्न की होती हैं और बाकी जो साड़ी है वो डिफरेंट पैटर्न की होती है। तो उस तरह की साड़ीज जो सिंथेटिक एम्ब्रॉयडरी साड़ीज होती है उसके साथ आप इस तरह का एक रीयूज कर सकते हैं जो पैनल कुर्ती की तरह यूज किया गया है। इसे आप देख सकते हैं कि एक साइड प्लेन है और एक साइड जो है वो एम्ब्रॉयडरी प्रिंटेड फैब्रिक है। तो इस तरह का आप एम्ब्रॉयडरी साड़ी से रीयूज कर सकते हैं कुर्ती को। इसमें आपको अस्तर लगाना पड़ेगा। ये साइड कट की कुर्ती है और इसमें ऊपर की तरफ फ्रंट बटन जो है वो साइड में जो लगाए गए हैं वो फैब्रिक बटन या पोटली बटन से आप बोल सकते हैं वो यूज किए गए हैं। स्लीव्स में भी वही एम्ब्रॉयडरी पैटर्न यूज किया गया है और जो प्लाजो है वो कॉन्ट्रास्ट कलर का बनाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आपके पास डबल प्रिंट की साड़ीज है या जो डबल कलर की साड़ीज आजकल आती हैं बहुत, वो अब फैशन पुराना हो गया पर बीच में बहुत चल रहा था, तो उस तरह की साड़ीज के साथ आप इस तरह का रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइडिया है वो ये है कि आपकी एम्ब्रॉयडरी साड़ी अगर बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी है उसमें, तो आप इस तरह का उससे जैकेट बना सकते हैं और प्लेन जो कुर्ती है इस तरह की कुछ फंकी लुक जो डबल लेयर्ड की कुर्तीज होती हैं जो उस तरह का आप प्लेन, बाकी का जो प्लेन कपड़ा है उससे आप साड़ी का आप उससे इस तरह का एक कुर्ती बना सकते हैं। इसमें आपको अस्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी डबल तिबल लेयर का होता है। ये कुछ रुमाली पैटर्न और सिमेट्रिकल पैटर्न यूज किया गया है कुर्ती में और इसको नॉर्मली लेगिंग्स के साथ ही ट्राई किया गया है। नेक्स्ट जो पैटर्न ये है कि आपकी अगर बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क की सिंथेटिक कुर्ती है, साड़ी है, तो आप उसके साथ इस तरह का एक सिंपल साइड स्ट्रेट कट कुर्ती बनाएं। फैब्रिक बच सकता है, पूरा यूज नहीं होगा साड़ी का। 5 मीटर 1.5-2 मीटर ही यूज होता है, पर बाकी के फैब्रिक से आप और भी डिजाइन बना सकते हैं जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो इस तरह का एक आप सिंपल स्ट्रेट कट कुर्ती बनाएं और उसके ऊपर कोई भी पतला जो शीर कपड़ा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है उससे आप इस तरह का जैकेट बना के आप नेकलाइन से ही उसे अटैच करें, नेकलाइन और शोल्डर से। तो वो भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है। स्लीव भी आप उसी फैब्रिक से बनाए इस तरह की, या फिर आप ऊपर से डिटैचेबल जो जैकेट्स होते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं और इसे आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं इस तरह की कुर्ती। नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि मैंने पिछली वीडियो में स्ट्रिप्स वाली जो डिजाइन बताई थी वही इसमें आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट हो जाएगा कि जो साड़ी का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उससे आप कुर्ती बनाएं और प्लेन आपके पास अगर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है जो सिंपल प्लेन है और वो उसके साथ जा रहा है, उस शेड के साथ कॉन्ट्रास्ट कलर बैठ रहा है, तो आप उसके ऊपर इस तरह की कॉलर और स्ट्रेट स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। बहुत ट्रेंडी लुक आता है। इसमें आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा, आप लेफ्ट ओवर फैब्रिक से भी ट्राई कर सकते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि साड़ीज में इस तरह का वर्टिकल पैटर्न होता है, पल्लूज में लंबी इस तरह की लाइनिंग वाली, तो उससे भी आप इस तरह की पैनल कुर्ती ट्राई कर सकते हैं। एक साइड जो है वो सिंपल एम्ब्रॉयडरी वर्क रहे और एक साइड जो है वो कॉन्ट्रास्ट कलर का जो पल्लू होता है उससे आप इस तरह की लाइनिंग वाला रीयूज कर सकते हैं। इसमें आपको लेस वेस लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये एकदम नॉर्मल कैजुअल कुर्ती है। आप डेली वियर्स में ट्राई कर सकते हैं प्लाजोस के साथ। नेक्स्ट जो एक और पैटर्न है वो ये है कि आप अपनी एम्ब्रॉयडरी कुर्ती के साथ इस तरह का डबल लेयर्ड कुर्ती का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अंदर की तरफ जो है वो प्लेन फैब्रिक यूज करें साड़ी का और जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है जहाँ पे साड़ी में उससे आप इस तरह का फ्रंट पैनल बना लें और साइड स्लिट वाली 2 साइड स्लिट्स दी हुई हैं इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह का भी एक बहुत अच्छा पैटर्न प्रिपेयर हो सकता है। ये पार्टी वियर्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं और ये ट्यूनिक के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, मिडी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसके साथ लेगिंग या चुन्नीज यूज करें।
अगर आपकी साड़ी में थोड़ा बहुत ही एम्ब्रॉयडरी पैटर्न है और उससे आप यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह की प्लेन जो ये वाइट कुर्ती है इसी में भी आप और भी पैटर्न सिंपल ट्राई करके उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का अगर स्कर्ट आप ट्राई करें, जैसे कि इसमें रेड कलर का स्कर्ट ट्राई किया गया है, तो ये भी बहुत फंकी लुक आता है, कॉलेज वियर के हिसाब से बहुत अच्छा लुक है। नेक्स्ट जो ये पैटर्न है इसमें आप देख सकते हैं कि जो कुर्ती है दो सेपरेट पीसेस जोड़े गए हैं। टॉप पार्ट जो है वो डिफरेंट उससे बनाया गया है, फैब्रिक मतलब उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है, और जो नीचे का है वो प्लेन फैब्रिक है। तो जनरली अगर साड़ीज में दो कलर हैं आपके और पल्लू में ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क है तो पल्लू की जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो आप टॉप पार्ट में यूज करें, और जो दो कलर की साड़ीज है उससे आप ये नीचे का बॉटम पार्ट बनाएं। ए लाइन पैटर्न में ही काट के सिंपल, कली वर्क भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंथेटिक जो एम्ब्रॉयडरी साड़ीज होती है उसमें कलीदार कुर्तीज बनना मुश्किल होता है, धागा खिंचता है तो बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो इस तरह से आप एक रीयूज कर सकते हैं कि बहुत फ्लेयर वाली ए लाइन कुर्ती बना लें। दो तरह के इसमें कपड़े यूज हो जाते हैं और जो आपकी साड़ी है वो भी पूरी यूटिलाइज हो जाएगी, लॉन्ग गाउन बन जाता है इसका, और इसके साथ आप सेम वही कॉन्ट्रास्ट कलर का लेगिंग पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो ये है कि आप अपनी कुर्ती के साथ इस तरह का फ्लैप पैटर्न जो है वो एक ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है और बाकी जो है वो कुर्ती प्लेन है। तो अगर आपके पास कोई सिंपल प्लेन कुर्ती भी पड़ी हुई है तो आप उसके साथ भी नेकलाइन से और शोल्डर से इस तरह का एक एम्ब्रॉयडरी वर्क का स्ट्रिप लंबा पैनल जोड़ के और बीच में कुछ टैसल्स और कुछ फैब्रिक बटन्स या पोटली बटन्स अटैच करके उसे एक नया लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये है बांधनी प्रिंट की कुर्ती। तो अगर प्लेन आपके पास कोई कपड़ा है जो कि बांधनी प्रिंट की साड़ी से मैच कर रहा है तो आप उसके साथ इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि टॉप पार्ट जो है वो स्लांटिंग वे में बनाया गया, आप देख सकते हैं, और उसी तिरछे वे में ही तरह से ही साड़ी का जो बॉटम पार्ट है वो काट के इसमें अटैच किया गया है। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है। ये हालांकि दो सेपरेट पीसेस ही हैं क्योंकि टॉप पार्ट अलग बनाया गया है, बॉटम पार्ट अलग बनाया गया है, और ये कलीदार पैटर्न है ऊपर वेस्ट से लेके थाई तक, और उसके बाद फिर जो फ्लोई फैब्रिक होता है साड़ी का वो आप उसके नीचे लगा के यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत एक नया पैटर्न है और बहुत स्टाइलिश है। लॉन्ग गाउन आजकल बहुत फैशन में है वैसे भी। ये एक नया पैटर्न है, इसमें भी आप ट्यूनिक की तरह इस कुर्ती को यूज कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही शीर फैब्रिक यूज किया गया है। तो अंदर की तरफ आप जो साड़ी का एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है वो यूज करें, और बाहर की तरफ जो पतला कोई और भी आपके पास अगर सिंथेटिक प्लेन साड़ी है जिसमें थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी वर्क है तो आप उसके ऊपर ये यूज करें। तो जो हल्का सा ट्रांजीनेस आता है कुर्ती में जिसकी वजह से पीछे का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो दिखता है, तो वो भी एक अच्छा नया पैटर्न हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे से असिमेट्रिकल पैटर्न बनाया गया है कुर्ती में, तो उसकी वजह से जो बैक जो इनसाइड फैब्रिक है वो भी दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत नया पैटर्न है पार्टी वेयर्स के हिसाब से। और अगर आपके पास नॉर्मल कोई प्लेन कुर्ती है और आप अपनी साड़ी का जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट है उसको यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह का केप भी ट्राई कर सकते हैं उसी एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक से, और नेकलाइन से ही उसे अटैच करें, शोल्डर से अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिंपल आप घर पे भी इसे स्टिच करके पहन सकते हैं इस तरह का। आपको सर्कल स्कर्ट पैटर्न में जिस तरह हम कट करते हैं उसी तरह से आपको नेकलाइन का जो मेजरमेंट होता है वो आपको लेके सर्कल स्कर्ट पैटर्न में ही कट करना है, और इस तरह से आप राउंड वाला केप बना सकते हैं। और साइड्स में आप कुछ इस तरह की लेसेस भी लगा सकते हैं जिस तरह इसमें गोल्डन लेसेस लगी गई हैं। तो यही कुछ पैटर्न्स हैं जो कि आप सिंथेटिक एम्ब्रॉयडरी साड़ी से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अपने फैब्रिक को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप इसी तरह के और डिज़ाइंस या कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।